औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपकी गाड़ी के भी डिस्क पैड बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि 80% ड्राइवर के कम नॉलेज की वजह से आपकी गाड़ी के डिस्क पैड जो हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं? अच्छा अच्छा, तो व्यूअर्स आज का टॉपिक बेसिकली उन यूजर्स के लिए है जो हर चंद माह के बाद गाड़ी के डिस्क पैड चेंज करवाने से परेशान होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी के डिस्क पैड इतना जल्दी क्यों खराब होते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी बेसिक वजूहात, टेक्निकल इश्यूज और उनका प्रॉपर हल। वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई एक ट्रिक आपके लाजमी काम आ जाएगा। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। गाड़ी के डिस्क पैड वक्त से पहले खत्म होने की एक बेसिक और मेन रीजन जो होती है वो होती है एग्रेसिव ड्राइविंग और हार्ड ब्रेकिंग। अग्रेसिव ड्राइविंग मीन के बहुत ज्यादा वो सोशलपन टाइप ड्राइविंग जिस तरह से होती है, जिस तरह की आप लोगों ने देखा अमूमन ये यंग लड़के करते हैं कि जी गाड़ी को एकदम स्पीड अप कर लिया, फिर उसकी स्पीड डाउन कर ली, ब्रेकिंग का ज्यादा इस्तेमाल किया, तो इसे अग्रेसिव ड्राइविंग कहते हैं। जिस तरह की अमूमन गाड़ी को हाई स्पीड पे लेके जाना, हाई स्पीड पे गाड़ी को ले जाके अचानक जो है वो ब्रेक अप्लाई करना। तो गाड़ी जब हाई आरपीएम के साथ चल रही होती है तो अचानक उस पे ब्रेक अप्लाई की जाती है, तो उसमें सीन कुछ इस तरह से होता है कि गाड़ी के डिस्क पैड और रूटर के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी कि रगड़ पैदा होती है। यानी कि देखें, अब जब एक रूटर बहुत स्पीड अप घूम रहा होगा, अचानक उसके ऊपर आके डिस्क पैड लगेगा। जब डिस्क पैड उसको रोकने की कोशिश करेगा तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन ज्यादा बनेगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के डिस्क पैड जो है वो वक्त से पहले खत्म हो जाते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए आपको ये चाहिए कि आप हमेशा स्मूथ ड्राइविंग करें, ठीक है। ब्रेक का इस्तेमाल उस जगह पे करें जहां पे होने वाला है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो पुराने ड्राइवर ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि गाड़ी जब हाई स्पीड पे जा रही होती है तो उसको आपने अचानक, एक तो अचानक ब्रेक अप्लाई करना पड़ती है ना कि जी अचानक कोई इमरजेंसी होगी उसकी वजह से ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, वो एक अलग से मेथड है। लेकिन अगर आपने गाड़ी को स्लो करना है तो उसके लिए आप नॉर्मली एक्सीलरेटर से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी की स्पीड आरपीएम डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो कई जो मेरी तरह के नए नए ड्राइवर्स होते हैं उनकी अमूमन ये आदत होती है कि गाड़ी को हाई आरपीएम पे ले जाके जब उसको थोड़ा स्लो करना है या ओवरटेक करना है या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, तो उस टाइम बजाय इसके कि आप एक्सीलरेटर से पाँव उठा लें, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, वो दस्ती ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ये वैसे भी एक रॉन्ग मेथड है। नंबर सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है जी सस्ते और लो क्वालिटी के डिस्क पैड। यार जब भी आप मार्केट में जाते हैं ना गाड़ी का कुछ भी किसी किस्म की भी एक्सेसरी लेने के लिए, ठीक है, चाहे वो सस्पेंशन से रिलेटेड हो, इंजन से रिलेटेड हो, तो वो आपको क्वालिटीज बताते हैं, ठीक है, कि जनाब ये इतने की मिलेगी, ये इतने की मिलेगी, ये इतने की मिलेगी। तो हम वहां पे क्या करते हैं कि थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं कि एक चीज फॉर एग्जांपल डिस्क पैड ही कर लें, एक डिस्क पैड हमें मिल रहा है 2000 रुपए का, एक मिल रहा है 2500 रुपए का, एक मिल रहा है 1500 रुपए का। तो हमारी ये कोशिश होती है कि चलें यार 1500 वाला डलवा लेते हैं, तो इस तरह है कि चलें 500 रुपए इधर से बच जाएगा। ठीक है यार, वक्त की जरूरत है, लेकिन गाड़ी अगर आप लोगों ने रखी हुई तो 500 रुपए मेरे ख्याल में इतना वैल्यूएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो 500 रुपए की उधर कंजूसी करते हैं तो वो डिस्क पैड जो आप एक साल के बाद चेंज करने हैं वो ही आपको 6 माह के बाद चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी लो क्वालिटी होती है। लाजमी बात है, देखें आप एक चीज जो सस्ती मिल रही है मार्केट में तो उसका मटेरियल भी लो ही होता है। अब इसमें सीन ये होता है कि जो लो क्वालिटी के डिस्क पैड होते हैं वो तकरीबन 8000 से 10,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के डिस्क पैड होते हैं वो आपके 20,000 इंजन रनिंग तक चल जाते हैं। कि तो इसलिए जरूरी है कि जो भी गाड़ी आपने रखी हुई है, जब भी गाड़ी के डिस्क पैड चेंज करते हैं तो ब्रांडेड कंपनी के डिस्क पैड चेंज करें। पैसों का इतना डिफरेंस नहीं होता उसमें, प्राइस का लाइट सा डिफरेंस होता है। तो वो ये है कि ऑटोमेटिकली आप अच्छी चीज लेंगे तो वो उसमें आपकी भी सेफ्टी होगी, और दूसरा ये है कि वो टाइम पीरियड भी तो ज्यादा गुजार रहा है ना यार आपका। डिस्क पैड वक्त से पहले खत्म होने की तीसरी वजह हमारे पास आती है सिटी ट्रैफिक ड्राइविंग। अगर आप ज्यादातर अपनी गाड़ी विद इन सिटी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस आने जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने वापस लेकर आने के लिए, तो वहां पे अमूमन जो विद इन सिटी के इश्यूज होते हैं ना, वहां पे देखें यू टर्न, ठीक है, राउंड अबाउट, ट्रैफिक सिग्नल, जगह जगह पे ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो उसकी वजह से भी डिस्क पैड जो है वो वक्त से पहले खत्म हो जाते हैं, क्योंकि डिस्क पैड का यूज जो है उसी तरह ज्यादा होता है। जिस तरह आप जाएंगे, किसी जगह पे कोई सिग्नल आया होगा, किसी जगह पे आगे कोई गाड़ी आई होगी, किसी जगह पे जनाब यू टर्न आया होगा, तो उसी तरह ब्रेक ज्यादा अप्लाई होगी, तो उसकी वजह से डिस्क पैड जो है वो वक्त से पहले खत्म हो जाते हैं। नंबर फोर्थ पे हमारे पास एक और मेन टेक्निकल पॉइंट आता है, वो ये है कि रूटर डिस्क की कंडीशन खराब होना। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि रूटर और डिस्क की कंडीशन किस तरह से खराब हो सकती है। अगर डिस्क रूटर अनइवन हो या घिसा हुआ हो, ये अमूमन आप लोगों ने सुना होगा कि यार जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं या गाड़ी की सर्विस ब्रेक की करवाते हैं तो वो कहते हैं यार आपका जो रूटर है, या जिसे दूसरे लफ्जों में अमूमन मैकेनिक इस तरह भी कहते हैं कि जी गाड़ी का जो इसका तवा है
वो अनइवन यानी कि मुतवाज़न नहीं है, उसके दरमियान में कहीं से कट लगे हुए हैं, कहीं से उसका बैलेंस जो है वो ठीक तरह से नहीं है। तो इसको इस तरह करते हैं कि इसको हम सीधा करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर उस वो अनइवन है, वो ठीक नहीं है, तो जब डिस्क पैड उसको पकड़ेगा ना, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, डिस्क पैड उसको पकड़ेगा, वो अनइवन नहीं होगा, तो वो जहां से उभरा हुआ होगा, जहां से नीचे होगा, जहां से उसके कट लगे होंगे, वो कट जो है डिस्क पैड को अंदर से उसी तरह डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का डिस्क पैड जो है वो वक्त से पहले खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी के डिस्क रूटर जो है उनकी इंस्पेक्शन गाहे बगाहे करते रहा करें खुद भी। अगर टायर की साइड पे बैठ जाए तो वो रूटर सामने क्लियर नजर आता है। नंबर 5 पे जो हमारे पास रीजन आता है डिस्क पैड जल्दी खत्म होने का, वो है स्टिकिंग ब्रेक या क्लिपर जैम। कभी कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी की ब्रेक जो है वो जैम हो जाती है, ठीक है। वो जैम किस तरह से होती है कि यार गाड़ी चलते हुए कहते हैं कि यार गाड़ी जो है फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है। जब मैकेनिक के पास जाते हैं, वो टायरों पे हाथ लगा कहते हैं कि यार ये टायर हीट अप हो रहा है आपका, इसकी वजह से जो है गाड़ी आपकी गाड़ी के इंजन पे लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम कर रही है। तो इस ये जो है ये टायर जैम है, हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि क्या इशू क्या है, या इसकी जो जैमिंग है उसको खत्म करेंगे। तो वो असल में सीन ये होता है, ब्रेक क्लिपर जो है वो जैम हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर भी लुब्रिकेशन होती है ना, वो लुब्रिकेशन जब आप नहीं करवाते, कंटिन्यूस काफी अर्सा तक चलती रहती है गाड़ी, तो क्लिपर जैम हो जाता है। और डिस्क पैड जो होते हैं वो लगातार रूटर के ऊपर ही लगे रहते हैं, यानी कि अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं या नहीं अप्लाई करते, तो वो प्रॉपर जो है रूटर के साथ चिमटे ही रहते हैं, यानी कि उस टायर को वो पकड़ के रखते हैं। तो इस चीज में अमूमन ये होता है कि चारों टायरों के साथ ये इशू नहीं होता है, एक टायर होता है जो जैम हो जाता है या उसके अंदर क्लिपर की जैमिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्क पैड खत्म हो जाता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप हर 15,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की ब्रेक को चेक करवाएं। नंबर 6 पे हमारे पास जो पॉइंट आता है गाड़ी के डिस्क पैड खत्म होने का, वो ओवरलोडिंग है। अगर गाड़ी के ऊपर ओवरलोडिंग है या आप किसी हिली एरिया में रहते हैं, हिली एरिया में यानी कि किसी पहाड़ी एरिया में आप अगर आप रहते हैं जहाँ पे ब्रेकिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से भी गाड़ी के डिस्क पैड जो है वो वक्त से पहले खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हिली एरिया में ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। जब अमूमन स्लो पे आप उतर रहे हो, उतराई पे आप उतर रहे हो, वहां पे भी ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। गाड़ी के ऊपर वजन ज्यादा हो, लोडिंग ज्यादा हो, अगर आपके पास कार है, कार में बंदे बैठे हो अंदर, ठीक है, पैसेंजर फुल हुई हो, 4-5 बंदे बैठे हो, पीछे बैगेज वगैरह रखे हो, तो वो सामान होता है, तो वहां पे जब ब्रेक अप्लाई की जाती है, तो नॉर्मल एक रोड पे ब्रेक अप्लाई करने की निस्बत वहां पे ब्रेक ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि ब्रेक के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, गाड़ी के ऊपर लोड ज्यादा होता है। नंबर 7 पे जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है इनकरेक्ट इंस्टॉलिंग, यानी कि जब आप ब्रेक इंस्टॉल करवा रहे हैं या रूटर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वो इंस्टॉलेशन के दरमियान, यानी कि उसको लगाने के दौरान जो है, अगर वहां पे किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो जाए, तो इसकी वजह से भी डिस्क पैड वक्त से पहले खत्म हो जाते हैं। वे मैकेनिक से क्या गलती हो सकती है, बीच में वो शिम्स नहीं लगाता, वो क्लिप स्प्रिंग लगाना भूल जाता है, या रूटर की अलाइनमेंट जो है वो अच्छी तरह से नहीं होती, वो एक साइड से उठा हुआ होता है, एक साइड से टेढ़ा हुआ होता है, एक साइड से सीधा हुआ होता है, तो उसकी वजह से वो जब अनइवन होकर डिस्क पैड के साथ रगड़ेगा ना, तो लाजिम बात है वहां पे रूटर भी डैमेज होगा और आपकी गाड़ी के डिस्क पैड जो है वो भी डैमेज होंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप अपनी गाड़ी के डिस्क पैड को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आपको इन टिप्स पे अमल लाजमी करना होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।